दोस्तों, अगर आप बीएसईबी कॉम्पिटेंसी टेस्ट में सम्मिलित होने वाले हैं तो सेकंड फेज सक्षमता प्रिपरेशन के लिए आप हमसे संपर्क करें और पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। हमारे नोट्स में सक्षमता एग्जाम के पिछले सभी प्रश्न पत्र भी इंक्लूड है। साथ में आपको लाइव क्लास और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा और परीक्षा तक आपकी तैयारी होगी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के कक्षा की। आज की इस वीडियो में हम बीएसईबी कॉम्पिटेंसी टेस्ट द्वितीय सक्षमता परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को लेकर के आए हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के कक्षा की और देखते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के चौथे प्रैक्टिस सेट को, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 40 चिन्हित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक नंबर सवाल क्या कह रहा है? ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग का क्या नाम है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, साइमन कमीशन। आगे देखते हैं 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बी अम्बेडकर द्वारा गठित नहीं है? निगेटिव सवाल है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, जीरो क्लब। आगे देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर समानांतर सरकार नहीं बनी थी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, जयपुर। आगे देखते हैं ज्योतिबा फुले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, वे महात्मा गांधी के हरिजन सेवक संघ के कट्टर समर्थक थे। आगे देखते हैं 5 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का साहित्य कार्य नहीं है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, युगांतर। 6 नंबर सवाल। नेहरू रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें क्या थी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं 7 नंबर सवाल। साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, स्टैनले ब्लैडविन। आगे देखते हैं 8 नंबर सवाल। भगत सिंह और बी एक्ट के दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, जन सुरक्षा सेवक। आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरीकों का गठन करने वाले 3P निम्नलिखित में से कौन नहीं आता? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, पैशन, जुनून। 10 नंबर सवाल। निम्नलिखित के अनुसार कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बतौर सुरक्षा बल भी इस्तेमाल करना चाहता था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, एहुंग ओ। आगे देखते हैं 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है? नेहरू रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, 1, 2, 3 आपका सही हो गया। आगे देखते हैं 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है? बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित में से किन स्थानों की दीवानी अधिकार मिल गए थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। आगे देखते हैं 13 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर इस आलोचना की थी कि सिर्फ ब्रेक वाली मशीन जिसमें इंजन नहीं है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कहाँ गया? 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है? किसने कलकत्ता
किसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड ऑकलैंड। 15 नंबर सवाल, किस तरीके से शुरुआती राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन की नैतिक नींव को सफलतापूर्वक कमजोर किया था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, संवैधानिक सुधारों के लिए अपना आंदोलन कर। आगे देखते हैं 16 नंबर क्या कह रहा है। पृष्ठभूमि से संबंधित वे कौन सी बातें थी जिसमें जिन्ना की बातें सही थी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, 1 और 2। आगे देखते हैं 17 नंबर क्या कह रहा है। संविधान सभा की बैठक और अंतरिम सरकार के प्रति लीग के रवैये का नतीजा क्या था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, लीग ने पाकिस्तान के लिए अपनी जंग में कांग्रेस के साथ समझौता किया था। आगे देखते हैं 18 नंबर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आज़ाद। आगे देखते हैं 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन दिल्ली में कब हुआ था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, 1928 में। आगे देखते हैं अल हिलाल अखबार के संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल क्या कर रहा है। प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन हेराल्ड के संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, आर विलियम्स। आगे देखते हैं 22 नंबर, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का गठन किया गया था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, 1885 को। आगे देखते हैं 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 1929 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, N जोशी M। आगे देखते हैं 24 नंबर सवाल, लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, आनंद मोहन बोस। आगे देखते हैं 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संस्थापक सदस्य था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, सरदार पटेल। आगे देखते हैं 26 नंबर, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में किस संगठन की स्थापना की थी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। आगे देखते हैं 27 नंबर क्या कह रहा है। 1921 में निम्न में से किसके भारत आगमन का हड़ताल के माध्यम से विरोध किया गया था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, प्रिंस ऑफ वेल्स। 28 नंबर, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग ने कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे देखते हैं 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव सवाल है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन के माध्यम बन गए थे। आगे देखते हैं 30 नंबर, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो पहला न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, आर मजुमदार सी। आगे देखते हैं 31 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन वहाबी आंदोलन नेता थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, सैयद अहमद। आगे देखते हैं 32 नंबर, भारत में साइमन कमीशन का विरोध का क्या कारण था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। आगे देखते हैं 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन
सी सर सैयद अहमद खान। आगे देखते हैं 34 नंबर सवाल, किस संग्राम ने भारत में ब्रिटिशों के संपूर्ण नियंत्रण का फैसला किया था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी बक्सर। आगे देखते हैं 35 नंबर सवाल, आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम बताएं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी बंकिम चंद्र। आगे देखते हैं 36 नंबर, 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी जगदीशपुर। आगे देखते हैं 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 37 के बाद में 38 है, 37 नहीं है। आगे देखते हैं 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है, स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी खुदीराम बोस। आगे देखते हैं 39 नंबर, वर्नाकुलर एक्ट किस विषय से संबंधित है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी प्रेस। आगे देखते हैं आज का अंतिम सवाल 40, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी जी गोखले के। आगे देखते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ टेट सीटेट और दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम्स के पीडीएफ प्रिंटेड कंप्लीट नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। ध्यान रहे हमारा नोट्स आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।